गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस की बेसिक जो हमने +1 का स्टार्ट किया हुआ है। आज हम चैप्टर 6 की कंसेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे कि आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर 6 में क्या क्या मोटी बातें हैं, जिससे आपको +1 में दिक्कत ना हो जब हम रेगुलरली हम सिलेबस से करेंगे। लेक्चर फर्स्ट होगा, इसमें चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इन सिंबल को इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इनका यूज है सिंपल वैसे ही कैलकुलेशन है जैसे बेटा आप किस में करते थे, 10th में करते थे, ठीक है। हम इक्वेशन को सोल्व करें, उसका रिजल्ट ही लिखना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल वही कंसेप्ट जो 10th में था, 3x - 4 < 4, ठीक है। और x बिलोंग्स टू, इसने बोला कि हमारा जो x है a -5 जो लिखा है वही आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा x है, ठीक है। तो आपने इसका जवाब देना कि x यहाँ तक सोच सकते हो, लेकिन इस तरह अपने पास इक्वल का कंसेप्ट होता तो x की एक ही वैल्यू आती जब हम इक्वेशन को सोल्व करते। लेस देन में मतलब 4 से कम रिजल्ट रहे, आप क्या क्या बातें सोच सकते हो। 4 से कम रहने के बहुत सारे रिजल्ट है। अब मान लो ये कह दे भाई 100 रुपये चाहिए, वो तो फिक्स हो गया। 100 से कम चाहिए तो हमारे डिपेंडेंट हो गए भाई 90 रुपये चाहिए, 80 चाहिए, 70 चाहिए, 95 चाहिए, ठीक है। 100 से कम वालों की सोच बदलती रहेगी। फिर हम बोलेंगे भाई क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन बदलेंगे वैसे वैसे हम जवाब देंगे। जैसे 100 से कम रुपए की बात है भाई, आप 100 से कम रुपए अपने दिमाग में सोच सकते हो। वहाँ पर एक ऑप्शन 105 का था, 105 रुपये सोचने थे आपने। नोट की नहीं कह रहा मैं, 105 रुपये, 95 90 85। तो आपका जवाब क्या होगा? ये तीनों में से कोई एक सोचोगे, ये तो नहीं सोच सकते, क्योंकि जो उसने मापदंड दिए हैं हमें उसके अनुसार ही सोचना है। लेकिन क्वेश्चन में है x बिलोंग x, ये आप सोच सकते हो। क्वेश्चन ये दिया, पहले से पूछेंगे भाई आपको क्या चाहिए, x में क्या चाहिए। देखो सिंपल वैसे इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो मैथ में तो ऐसे कंसेप्ट भी है बेटा, -4 है ये, एडिंग 4 बोथ साइड, ऐड करने से, क्योंकि आपको x चाहिए तो क्या खत्म करना, -4 को कौन खत्म करेगा, प्लस का 4 बुलाया। लेकिन समानता का अधिकार है तो दोनों तरफ +4 ऐड कर दिया, इससे ये टर्म क्या होगी बेटा, कैंसल। 3x < 8 हो गया। डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड लिखोगे आप, बाय 3 बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो x < 8/3 ये आ गया आपका आंसर। x किससे लेस होगा, 8/3 से लेस होगा। 8/3 का मतलब क्या है, इसने क्या जवाब दिया, पॉइंटों में सोल्व करें। 3 2 जा 8 को डिवाइड कर लेना बेटा ऐसे, 3 2 पे गया 2 आएगा, 0 2.6। इसने बोला कि x 2.6 से छोटा होना चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, लेकिन उसने चॉइस ये दे रखी है, हमने जवाब ये देना है। अगर ये इक्वल होता तो हमारा एक आंसर आता। इसने बोला कि x 2.6 से छोटा ले सकते हो आप। हम गए भाई आपके पास x क्या क्या है आपके स्टोर रूम में, इसने बता दिया ये है। फिर वो बोले आपको चाहिए क्या, ये बोला कि हमारा जो x है वो 2.6 से छोटा होना चाहिए। फिर यहाँ पे चेक करेंगे 2.6 से छोटा, क्या 3 2.6 से छोटा है, नहीं है। 2 2.6 से छोटा है, क्योंकि इसने यही बोला था जो आप सोचोगे वो 2.6 से क्या आना चाहिए, छोटा। तो बेटा हमारा जवाब क्या आएगा, यहाँ तक का जो आंसर है ना वो सारा हमारा क्या है, जवाब है। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू, x किस किस से बिलोंग करेगा, -5 भी हो सकता है, -3 भी, -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी। ये हमारा आंसर है। लेकिन बेटा 10th में तो बस एक आंसर देते थे, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का सिंबल आ गया तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब आप कह दोगे कि यही क्यों नहीं लिखे, हम ऐसे लिख देते -5 और 2 के बीच की संख्या। लेकिन बेटा मैंने आपको बोला था कि उसके बीच में तो सारे नंबर होते हैं, 2.1 भी आएगा, माइनस का 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा। इसने तो ये बोला आप ये सोचोगे, जैसे यहाँ पे कह देते हैं ना 85 और 95 के बीच का कुछ भी सोच सकते, नहीं सोच सकते थे उसके अनुसार,
क्योंकि उसने चॉइस ही हमें क्या दिए थे, 3 नंबर। उसी तरह यहाँ पे इसने चॉइस ही ये दिए है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या रखेंगे, आंसर रखेंगे। आगे ये बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसी के बेसिस के ऊपर सारा चैप्टर चलेगा। थोड़ी थोड़ी इक्वेशन हार्ड होती जाएगी बस, और कुछ भी आपका नहीं होगा इसमें अलग से, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी जैसा है। 5x by 2, 3x by 4, 39/4। अब मैं इसको है ना ऐसे सोल्व नहीं करूँगा, अपना जो नॉर्मल कंसेप्ट है हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा 10th में करते थे कि हम इसको अलग सोल्व कर लें। कितना एलसीएम आएगा बेटा, 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 × 2 10x आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3x आएगा। 10 और 3 कितना हो गया बेटा, 13x बाई कितना हो गया, 4 हो गया, 39/4 आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r। ये कहता है x का मतलब सारे रियल नंबर। कुछ भी सोच सकते हो आप, क्या कर सकते हो बेटा, कुछ भी सोच सकते हो। तो 4 से ये 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 से 4 गया, x यहाँ पे बचेगा, 39/3 आ जाएगा, 3 आ गया। x बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। 3 से बड़ा क्या होगा बेटा, 4, 5, 6, 7। 3.1 भी बड़ा, 3.2 भी बड़ा, 3.3 भी बड़ा। अब आप कहोगे यहाँ पे ऐसे सोचने लग गए, इसमें आप कह रहे थे सोचना नहीं। बेटा इसने बोला ये था, आप ये सोच सकते हो। इसमें बोला है x बिलोंग्स टू रियल। रियल का मतलब वास्तविक संख्याएं, सारे के सारे नंबर आएंगे। तो हम जो सोचेंगे 3 से बड़ा क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 तरह से जवाब दे सकते हैं हम, 3 से बड़ा और कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है बेटा 3 इंक्लूड है। मैंने थोड़ा सा उसमें जिक्र किया था, जो हमने सेट्स पढ़ा था। इसका मतलब ओपन है, इसका मतलब क्या है बेटा, क्लोज है। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और 5 आंसर आ सकता है। इक्वल का सिंबल ये कह रहा है कि x 3 आ सकता है, उसी तरह ये ब्रैकेट कह रही कि 3 आ सकता है। और इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट बेटा क्या होता है, हमेशा ओपन होता है, ठीक है। इस बार हम बनाएंगे भाई संडे को इन्फिनाइट वाली। पिछली बार तो कोई काम हो गया था, मतलब प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी घर पे, जिसकी वजह से हम नहीं बना सके। इस बार पक्का बनाएंगे, ठीक है। x बड़ा किससे है, 3 से, तो 3 से लेकर इन्फिनाइट, ये भी हमारा जवाब हो सकता है। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x बड़ा है 3 से और x बिलोंग्स टू r। x 3 से सारे बड़े नंबर है और इक्वल वाले भी, लेकिन x कैसा है, रियल। तो अपने आप समझ जाएगा रियल है तो वो सारे नंबर आएंगे। 3.1 भी आ गया, 2 भी आ गया। ये जो 2 ब्रैकेटें होती है, इसमें 2 ही नंबर लिखे होते हैं, स्टार्टिंग और एंड। वैसे तो XY का कोऑर्डिनेट भी इसी से दिखाया जाता है, लेकिन किसी की वैल्यू दर्शानी हो, क्या क्या आएगी, 3 से लेकर 5 तक सारे नंबर आएंगे इनके बीच के। इसमें 3 से लेकर 5 तक बीच के भी आएंगे, और बेटा 3 और 5 भी आपके नंबर आएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आगे की अगर हम बात करें, इसी का एक होता है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन कहीं तक जा सकती है, जैसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5। जो नंबर लिखा ना बेटा, उसके पॉइंट को डार्क कर देना जब नंबर होता है। 3 है हमारा सॉल्यूशन, नंबर लाइन पे ऐसे दिखाया जाता है, -1 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है। हम सिर्फ उस पॉइंट को क्या करते हैं बेटा, डार्क करते हैं। अगर आपके पास ऐसे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r और x किससे बड़ा है, 3 से, तब हम कैसे लिखेंगे, 3 से बड़ा, 0, 1, 2, 3। हमें इधर मुंह करके चलना पड़ेगा, इधर मुंह करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 3 से लेफ्ट में तो सारे नंबर छोटे होते, राइट में क्या होते, बड़े। इससे पूछे क्या कहाँ चलना है, ये कह रहा भाई x बड़ा है 3 से, आपने उस तरफ चलना जब x 3 से बड़ा। इधर मुंह करके चलेंगे तो नहीं होगी बात, यहाँ पे तो नंबर छोटे आने लगे, इसने बोला 3 से बड़े। तो हम 3 से लेकर, 3 को डार्क कर देंगे बेटा, और ऐसे ये हमारी
लाइन है, हम डार्क से शो करेंगे। जब नंबर है तो डॉट डार्क कर देना वो उस नंबर का, अगर लगातार नंबर है तो उस सारी लाइन को ही क्या कर देंगे बेटा, डार्क कर देंगे। इफ़ अगर यहाँ पर ये सिंबल होता, इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो ये ब्रैकेट क्या आ जाती बेटा, ओपन आ जाती। ये सिंबल होता x बड़ा है 3 से, उस केस में आप बच्चे क्या करोगे, इस 3 वाली जगह को खाली कर देंगे, कह देंगे 3 नहीं आएगा। अगर 3 आएगा तो बेटा क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। 3 आएगा तो क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। आगे बात समझ, जैसे ही सिंबल बदला वैसे ही ब्रैकेट बदल जाएगी। समझ गए? ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। इस बात से अलावा मैं अब 2 बातें और हैं, वो आपकी कमी होगी उसको दूर कर देंगे कि आप इस तरह की बातें नहीं सोचोगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बात है बेटा। सिंपल 10th की तरह इक्वेशन है, कोई बड़ी बात नहीं, आसान सा चैप्टर है। ग्राफ बनाने हैं जैसे आप 3.1 में नहीं बनाते थे 10th में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस वैसे एक लाइन की रिप्रेजेंटेशन देनी है, वो तो ईजी मेथड से आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सॉल्यूशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जवाब देंगे। बेसिक सिलेबस करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और बच्चों को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए जो आपके साथ 10th में थे। ठीक है, और कमेंट करते रहा करो बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। पूरा सुनने के बाद, कई बच्चे तो ऐसे स्टार्टिंग में कमेंट डाल देते, कमेंट के लिए बोल रखा होगा, पूरा सुनो फिर देखो भाई हाँ अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, और अच्छा ना लगे तो भी, क्योंकि अच्छा लगा तो और भी अच्छी बात, अगर ना लगे तो जो कमी होगी बेटा वो दूर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कमेंट गलत कर दिया, अच्छा किया जिसने कमेंट गलत किया, क्योंकि उसको कोई कमी लगी होगी, वो कमी क्या करेंगे, दूर। अगर कोई कमेंट ऐसे करता है भाई ये कमी है, तो आप कमी बताइए, उसको दूर करेंगे। देखो सिली मिस्टेक होती है कई बार, माइनस प्लस की बेटा, वो तो हो जाती है, कई बार स्किप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे तो बैठे नहीं सामने कि बच्चे बता दें ये गलती होगी। कई बार माइंड थोड़ा सा क्वेश्चन में डाइवर्ट हुआ, वहीं पे प्लस और माइनस की गलती हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ऐसा आपके साथ ना होने दें। 2 बातें बतानी थी मेरे को आपको। ठीक है, देखो जैसे माइनस का 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 10 है। हाँ आप बच्चे सोल्व करोगे, 2x 4 बेटा उधर गया, 10 माइनस 4, 10 में से 4 गया 6, फिर आप बच्चे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, x की वैल्यू -3 आ गई, जवाब गलत हो गया। ऐसा क्या कर दिया, रूल तो वही है, बिल्कुल सेम चले। पिछला क्वेश्चन था मैं कह रहा था सही है, इस क्वेश्चन में फिर आप सोच रहे हो कि -4 करें बोथ साइड, एक कमी रह जाती बेटा। देखो मैं आपको बताता हूँ, -5, पहले 5 लेते हैं, जैसे 5 बड़ा है -7 से। ठीक है, अगर ये वाला माइनस आप बच्चे इधर भेज दो, ये सही है ना, 5 बड़ा है -7 से, अगर ये माइनस में इधर भेज दूँ मतलब तो वही हुआ कि ये माइनस उधर चला गया। जब ये माइनस इधर आएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा बेटा, और 7। माइनस चेंज करने से क्या ये बात सही है, ये कह रहा -5 बड़ा है 7 से, ये बात बेटा क्या गलत। जब आप माइनस वाली टर्म को उधर भेजते हो डिवाइड में, प्लस माइनस की नहीं कह रहा, डिवाइड में, किस में कह रहा हूँ, डिवाइड में भेजते हो, इधर से इधर वाले माइनस से उधर वाला माइनस कट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे भी बेटा माइनस होता और माइनस से आप माइनस कट कर देते। हम जब भी माइनस से माइनस कट करें, इधर के माइनस को उधर भेजें, उधर के माइनस को इधर लेके आएँ, तो बेटा इनके बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन वाला है लेस देन होगा, तभी हमारा आंसर ट्रू होगा। आइए, माइनस से माइनस कट नहीं करना, कट कर दिया तो बेटा सिंबल चेंज। इधर का माइनस उधर भेज रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज रहे हैं या डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं, तब आपके माइनस का साइन, उसके बीच के सिंबल का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ऐसे नहीं करना किसी बच्चे ने। 2x प्लस 4 10, 4 हो गया, ये 6 आ जाएगा। अगर आपने पूरे ही -2x को उधर भेज दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और 6 इधर। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं भेजा, पूरी टर्म को ही उठा के भेजा है। ये तो वो एक्चुअल रूल है जो इक्वल में होता था, वही कंसेप्ट है। डिवाइड में नहीं भेजा मैंने इस माइनस को, पूरा ही उधर भेज दिया इधर।
और ये इधर आके माइनस का हो गया बेटा। यहाँ पे x की वैल्यू सोल्व करो आप बच्चे, x जो है बड़ा होगा, क्योंकि 2 प्लस का आप तो डिवाइड कर सकते हैं -3 से, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, x लेस देन -3, और इसका जवाब क्या था बेटा, x ग्रेटर देन -3। ये तो कह रहा है x बड़ा होना चाहिए -3 से, और ये कह रहे हैं कि x छोटा होना चाहिए किससे, -3 से। तो अगर हम बात करें तो बेटा क्या होगा इसमें, x छोटा -3 से। हमारा ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, और ये रिजल्ट बेटा आपका क्या है, गलत है। आगे ये बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपने इन कमी से बचना है, ये गलती नहीं होने देनी, ठीक है। आप बच्चे पढ़ते रहिए बेसिक हमारे साथ, लेकिन और बच्चों को भी आप बोल सकते हो, भला कमा सकते हो फ्री में, बस ये बोलकर कि सिलेबस स्टार्ट है, आप भी देखो भाई। अगर आपको समझ में आए, अगर ना आए तो अगले को भी बोलने का फ़ायदा नहीं, वो भी कहेगा भाई ऐसा ही मास्टर है, कहाँ भेज दिया तुम्हें। अच्छा लगे तो भेजना, अदरवाइज़ तो आप, अगर आपको ही अच्छा नहीं लगे तो आपके फ्रेंड को कैसे अच्छा लगेगा बेटा। ये एक क्वेश्चन देखिए, अब सारे कंसेप्ट सेम है बेटा। 3x + 5 ग्रेटर देन 9x -8x -3, ठीक है। ये 37 माइनस का 3x माइनस का 5, 9x माइनस का 8x प्लस का 24, ठीक है। मैं इसको सोल्व करूं, ये माइनस का 3x है बेटा, सिंपल वैसे ही सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल वाले मेथड से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। ये कंसेप्ट भी आपका क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। माइनस के 3x इधर भेज दूँ मैं, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, प्लस का 9x, और इसमें से x तो ये बच गया बेटा, और माइनस का 3x इधर आया, किसका हो गया, प्लस का 4x। 4x कैसे हो गया, पहले तो 3x ही होगा, 24। देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि ऐड कर देते हैं माइंड में और वही लिख देते हैं, फिर गलत हो जाता है। यहाँ पे 32 बच गया, 24 इधर भेजेंगे, ठीक है। 4x हो गया, 8 बच गया, 4x बच गया, 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। x छोटा है, क्योंकि हमेशा छोटा आदमी बड़े की तरफ हाथ फैलाता है। हाथ फैला दिए ना इसने, छोटा आदमी बड़े की तरफ क्या करता है बेटा, हाथ फैलाता है, और जब हाथ फैलाएगा तो ये तो बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो हम बोलते हैं कि x छोटा है 2 से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप बेटा, x लेस देन इक्वल टू 2, x छोटा है 2 से। ये सिंबल आपके ईजी से समझ में आ जाता है। x छोटा किससे है, 2 से, इक्वल से। इसका सॉल्यूशन एंड x बिलोंग्स टू R लिखा गया है क्वेश्चन में, और हम इसका क्वेश्चन का जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, 2 से छोटा, 2 से छोटा, इधर बेटा माइनस के इन्फिनाइट, क्योंकि नंबर लाइन सिस्टम पे इधर प्लस का इन्फिनाइट होता है और इधर क्या होता है, माइनस का इन्फिनाइट। इस बार बड़ी वैल्यू, क्योंकि लास्ट में बड़ी वैल्यू होती है ना, इधर तो छोटी होती है और इस हिस्से में क्या होती है, बड़ी। वैसे ही ब्रैकेट पे लिखते हैं, इस पे छोटी और इस पे बड़ी। मैंने इसमें गलती कर दी, बताऊँ क्या है, ये इन्फिनाइट के ऊपर बेटा हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, क्लोज उसी पे आती है जिस वैल्यू का हमें नोन हो, और इन्फिनाइट का तो पता ही नहीं हमें कि कितनी बड़ी वो वैल्यू है, ठीक है। और ये बात सोचने वाली है, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 ही रहा, और 5 को 0 से डिवाइड किया, देखो 1 तो इससे कुछ ना कुछ बड़ा ही है, डिवाइड करते तो कोई असर नहीं आया, 0 तो कोई होता ही नहीं कोई टर्म, और लेकिन वो डिवाइड करते तो उसके रिजल्ट को इन्फिनाइट बना देते, और इन्फिनाइट को हम क्या कहते हैं, लार्ज नंबर। आप बच्चों ने इसके बारे में सोचना कि ये बात सोचने वाली थी, 1 से डिवाइड किया तो 5 ही रहा, और 1 के रिस्पेक्ट में 0 की तो कोई अहमियत ही नहीं होती, और उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जब किसी के डिवाइड में आती है तो ऐसा क्या हो जाता है, वो रिजल्ट क्या हो जाता है, इन्फिनाइट, ठीक है। ये बताएंगे भाई इन्फिनाइट कैसे बना, पता आपको, लेकिन प्योरली आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। आ गया होगा भाई, ये सिस्टम भी नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रा करना होता तो बेटा क्या होता, 2, ठीक है, इधर 1, इधर 0, इधर आगे के, तो 2 से लेकर इस लाइन को हम क्या कर देंगे बेटा, डार्क। ये हमारी नोटेशन ग्राफ की इसके ऊपर है, नंबर लाइन के ऊपर है, ठीक है, रियल है। अगर बेटा नेचुरल होता ये, अगर यहाँ पे रियल की जगह क्या लिख देता, नेचुरल,
नेचुरल नंबर ही लेने हैं भाई, वो तो कह देगा नेचुरल ही लेने हैं। तो हमारा जवाब पता कैसे होगा, माइनस के इन्फिनाइट इस तरह, माइनस का 1, ये 2, 1, ठीक है, 0, -1, -2। लेकिन एक बात और रहेगी इसमें, ये नंबर नहीं ले सकते क्योंकि बेटा ये नेचुरल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होता, 1 और 2 होता। ओनली आंसर क्या होता, 1 और 2। बेटा 2 नंबर है, किस में लिखने पड़े, करली ब्रैकेट में, क्योंकि करली ब्रैकेट ये कहती है जो आंसर आया है वही लिखा जाता है करली में, तो जो एक्चुअल में आंसर होता है। और स्क्वायर और ओपन ये कहते हैं उनके बीच में आगे ना सारे नंबर पॉसिबल होते हैं, इसलिए करली में आंसर 1 और 2 ही होगा। अगर हमें 1 और 2 का नंबर लाइन सिस्टम पे ग्राफ बनाना तो बेटा क्या बनता है, 2, 1, 0। तो हम 1 को डार्क कर देते और 2 को क्या कर देते, डार्क कर देते। ये हमारा नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर क्या हो जाता बेटा, आंसर हो जाता। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये है बस 1, घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगा 1 का मैथ। अरे 1 से तो +2 का मैथ बहुत ज़्यादा ही इजी है। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे भी पढ़े हुए हैं, सीधे 2 का मैथ करते हैं और कवर कर जाते हैं, जो 1 की बेसिक बातें बताते हैं उनके साथ ही। अब देखो 4x/3 - 9/4 इस तरह के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। किसी के एक ही लड़का है या लड़की है, नाराज मत हो जाना भाई, लड़कों का ही जिक्र कर दिया। किसी के एक ही लड़का है या एक ही लड़की है, उसमें उसने 2 बातें रख दी अपने घर वालों के सामने। एक ही है, ठीक है, बुआई ले लेते हैं क्योंकि लड़कों के ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा होता है ना। बुआई के सामने बुआइज ने कंडीशन रखी 2। वो बोला कि हम कोई टीवी लेके आ रहे हैं, जैसे एलईडी, ठीक है, एलईडी लेके आए, या तो अगर पैसे ही खर्चने हैं तो हम एक इतनी बड़ी एलईडी लेके आए अच्छी सारी कंपनी की, 30,000 और 40,000 के बीच की हो। ठीक है, और अगर आपने भाई या तो ये लेके आओ अगर लेके आनी है, या फिर छोटी ले आना भाई, काम तो चलना ही है, फ़ोन से चल जाता है, या हम लेके आए 10,000 से लेकर कोई 12,000 तक के सेकंड हैंड लेके आए या कैसी लेके आए। लड़का बेटा 1, कंडीशन कितनी, 2 कंडीशनों में से घर वाले किसी एक को मान सकते हैं तो वो बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा। अगर वो 10 और 12,000 के बीच में ले आए तो वो भी कंडीशन उसी ने दी। मैं ये कह रहा हूँ लड़का 1 है, कंडीशन 2 बताता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो बच्चा नाराज नहीं होगा। बात करें वो आपका सॉल्यूशन है। आइए बात समझ में, वो लड़का नाराज नहीं होगा क्योंकि दोनों में से उसकी एक बात ज़रूर मान ली जाएगी। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। हम कह सकते हैं ये भी उसका आंसर हो सकता है और यूनियन जोड़ने वाला ये भी उसका आंसर हो सकता है। इफ़ अगर 2 बॉयज़ हैं, 2 कंडीशन देने वाले हैं, यहाँ पे तो एक बच्चा था कंडीशन 2 दी, अब 2 बच्चे हैं उन्होंने कंडीशन दे दी। एक ने कहा कि हम जो एलईडी लेके आए 30,000 से लेस की, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो 30,000 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और एक लड़के ने कंडीशन दे दी जो हम एलईडी लेके आए उसका प्राइस 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक ने तो बेटा क्या कह दी, इसमें तो एक ही लड़का है, 2 बातें रख रहा है अपने घर वालों के सामने। इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या। एक लड़का मतलब जब एक इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं और चाहे तो ये आ जाए चाहे ये आ जाए, ये तो और वाली कंडीशन होगी। इन दोनों का जो आंसर होगा वही दोनों को हम जोड़ के आंसर बना देंगे। भाई ये भी आ सकता है और प्लस ये भी आ सकता है, तो हम कहेंगे उसको दुकानदार को भाई इसके और इसके बीच की दिखा दे, तो दोनों ही हमारे आंसर है। ये भी दिखा सकते हो यार आप, ये भी दिखा सकते हो। एक होता है कॉमा लगा के या एंड लगा के दिया होता है, उसमें क्या हो गया 2 कंडीशन है पहले ही और दोनों का रिजल्ट क्या बनाना है, कॉमन बनाना है। ठीक है, और वाले में तो एक बच्चा 2 कंडीशन रखता है और अलग कॉमा या एंड लगा के दिया जाता है
कोमा या आपका एंड लगा के दिया जाता है तो उसमें हमारे पास इक्वेशन तो बेटा क्या होगी 2 और दोनों का कॉमन क्या बनाना है रिजल्ट। देखो x छोटा होना चाहिए 30,000 से, x बड़ा होना चाहिए 10,000 से। दुकानदार को बोले भाई एक ऐसी एलईडी दिखा दो, हमारा एक लड़का तो कह रहा 30,000 से कम प्राइस की और एक कह रहा 10,000 से ज़्यादा प्राइस की। क्या ऐसी एलईडी बन सकती है? अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि उस एलईडी का जो प्राइस है उसने जवाब ही ऐसा दे दिया कि 10,000 और 30,000 के बीच में आ सकती है, तो ये तो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे जवाब देते वो, ये सॉल्यूशन बन सकता है बेटा, ऐसा सॉल्यूशन भी आ सकता है। अगर वो बोले एक लड़का तो बोले 30,000 से कम की, ठीक है, और एक लड़का बोले 10,000 से कम की, ठीक है, मान लेते कोई ना कोई भाई सेकंड हैंड आ जाती हो 3,000 में 4,000 में, हम यहाँ पे समझाने की बात कर रहे हैं आपको। ये था ऐसी कंडीशन दे तो भी घर पे एलईडी आ सकती है। अगर आपकी कंडीशन ये देते हैं वो x छोटा है किससे 30,000 से और x छोटा है 10,000 से, क्या एलईडी आ सकती है? अगर वो एलईडी 15,000 की ले आता है अपने घर पे, लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता। ये तो खुश हो जाएगा लड़का, कहेगा कि मेरी बात मान ली, 30,000 से कम की कही थी 15,000 की आ गई। लेकिन ये लड़का नाराज़ हो जाएगा क्योंकि ये कहेगा मैंने तो ये कहा था कि 10,000 से कम आनी चाहिए। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं बना। इनके घर पे शांति कब बनी रहेगी? जब ऐसी कंडीशन की एलईडी आए कि जिससे दोनों बच्चे सहमत हो जाए। तो उस एलईडी का क्या रेट होना चाहिए बेटा? 10,000 से अगर कम आ गई, मान ली उसका 9,000 रेट है, तो बताओ ये बच्चा भी खुश और ये बच्चा भी खुश। जब दोनों ही कम के बारे में जिक्र करते हैं तो दोनों में से जो कम वैल्यू कह रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। आई समझ में? एक आंसर ऐसे बन सकता है, एक आंसर ऐसे बन सकता है। अगर इसी में 4 कंडीशन बन सकती है, यहां पर एक बच्चा कह दे 30,000 से ज्यादा की आनी चाहिए और एक बच्चा कह रहा है कि एलईडी हमारे पास 10,000 से ज्यादा की आनी चाहिए। हम एक ही कंडीशन को बार बार नोटेट कर रहे हैं कि कैसी कैसी कंडीशन रख सकते हैं। एक घर में 2 बच्चे थे, एक ने तो कहा अब जो एलईडी घर पे लेके आएंगे उसकी कीमत 30,000 से ज़्यादा। अगर आपका ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन इन्हीं बातों के ऊपर चलेंगे। ये तो कह रहा है 30,000 से ज़्यादा प्राइस की, ये कह रहा है 10,000 से ज़्यादा प्राइस की। मान ले वो एलईडी 20,000 की ले आया, क्या दोनों बच्चे इस रेट पे खुश हो जाएंगे? 20,000 की एलईडी आ गई, इसने बोला था कि 10,000 की लेके आनी है, इसकी तो बात मान ली 20,000 की आ गई 10,000 से ज़्यादा। लेकिन ये बेटा ये क्या कह रहा था? 30,000 से ज़्यादा की। लेकिन इसकी बात तो घर वालों ने नहीं मानी, ये तो क्या हो जाएगा? नाराज़। और जब तक नाराज़ चल रहा तब तक सॉल्यूशन बात का है नहीं। तो उस एलईडी की कीमत इस घर के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगी? 30,000 से ज़्यादा होगी। जब दोनों ज़्यादा के बारे में बोले तो जो सबसे बड़ा रिजल्ट है उससे बड़ी वैल्यू ली जाती है। तो हमारा आंसर उस केस में ये हो जाएगा, छोटे वाले में ये हो जाएगा। कहीं पे कंडीशन बीच की बन जाती तो उसको बीच में लिख लेंगे। अब एक और सॉल्यूशन, एक लड़का तो कह रहा है कि 10,000 से कम की और एक लड़का कह रहा है 30,000 से ज़्यादा की। दुकानदार के पास गए, उसको बोले हमें ये एलईडी तो एक चाहिए। एलईडी तो कितनी चाहिए? एक चाहिए। उसकी कीमत 10,000 से कम या 30,000 से ज़्यादा दिखा दो। ऐसी कोई एलईडी हो सकती बेटा? नहीं हो सकती। उन बच्चों का एक इलाज है, क्या? जूत लगे दोनों को दो, फिर तो सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज तो उस घर में नो सॉल्यूशन ही रहेगा। तो ऐसी कोई एलईडी नहीं है जो 10,000 से कम की हो जाए और 30,000 से ज़्यादा। 2 अलग अलग हो सकती हैं लेकिन एक ही एलईडी का ऐसा प्राइस नहीं हो सकता। अगर कहीं पर बेटा आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा आपका? नो सॉल्यूशन। आगे चारों कंडीशन समझ में? ठीक है, क्या क्या कंडीशन थी? एक लेस देन के लिए कह रहा है बेटा और एक किसके लिए कह रहा है? आपका ग्रेटर देन के लिए कह रहा है। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इस बात की वजह से थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इसमें समझने वाली बात है। नॉर्मल आपके ऊपर ही है, ये 4 कंडीशनें थी उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और वाला एंड वाला आप बच्चों ने ट्राई करना है, नहीं तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आज ही अगर टाइम बच गया, जल्दी हो गया ये,
तो हम आज ही कर देंगे। और है एक ही बच्चा है बेटा, दो कंडीशन आ गई। एक कंडीशन क्या है, 3x - 4 > 11 और 5 - 2x > 7। माइनस का 4 था, उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का। x बड़ा है 14/3 से, माइनस का 2x उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। 7 इधर आके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 में से 7 गया -2। और है यहाँ पे, और दोनों में से कोई एक बात मान सकते हैं, तो -2 2x। इस बार बेटा मैं इस 2 को भेज रहा हूँ डिवाइड में, माइनस नहीं इसके पास, अब सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला 2 उधर जाता तो सिंबल चेंज होगा। माइनस तो इधर ही है, उस 2 को लेके आया हूँ मैं। x छोटा है -1 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x छोटा है -1 से। और यहाँ पर बेटा x बड़ा है 14/3 से। तो हमारा जवाब क्या होगा, इसने तो बोल दिया x बड़ा है 14/3, 4 के लगभग वैल्यू आएगी, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 14 आपका क्या आ जाएगा 3। x बड़ा होना चाहिए 14/3 से, तो कोई वैल्यू ले सकते हैं। उसने बोला कि इससे बड़ी ले आओ तो दिक्कत नहीं है, या -1 से छोटी। तो इसका जवाब -∞ से लेकर बेटा -1। -1 के साथ इक्वल है, ब्रैकेट क्लोज आ गई। और यूनियन, और का सिंबल क्या आएगा, यूनियन प्रो आगे हम। और ये 14/3 से लेकर कहाँ तक आ गया बेटा, इन्फिनाइट तक। ये दो हमारे आंसर है। वो कहता आप या तो वैल्यू इसके बीच की ले आओ तो भी मान जाऊंगा, क्योंकि उसने और लगा के दो कंडीशन दी। जैसे नहीं था LED इसके बीच की आ गई तो भी ठीक है, 10-12 के बीच की, या अपने पास 30 और 40 के बीच की आ गई तो भी ठीक है। दोनों में से ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा क्या हो सकता है, आंसर। इन दोनों बातों के लिए ये इक्वेशन आपको मना नहीं करेगी। इन दोनों में से किसी एक का रिजल्ट बेटा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और है, और का मतलब अथवा, या तो ये रिजल्ट आ जाए या ये रिजल्ट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, एंड वाली, वो और बता ही देते हैं, क्योंकि वो चारों कंडीशन समझनी आपने ज़रूरी है, ठीक है। वो 4 कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर हमारा सॉल्यूशन होगा। ये तो एक लड़के वाली बात थी, इसमें 2 लड़के वाली बात आ गई। एंड है बीच में या कोमा है। 4x/3 थोड़ा मैं जल्दी सोल्व करता हूँ बेटा, आप बच्चे लेक्चर ये ना सोचो कि बड़ा हो जाए, ठीक है। 7x - 1/3, 7x + 2/6 > x। बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास, या ये -9/4 तो उधर भेज देते हैं और x को इधर ले आते हैं बेटा। 4x/3, ये प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस के 9/4 उधर जाके बेटा किसका हो गया, प्लस का। और माइनस के 3/4 वहाँ पर है, ठीक है। इसका एलसीएम लूँ मैं, 3 एलसीएम आ गया, ये तो सेम रहेगा, माइनस का 3x आ गया। 4 एलसीएम आ गया, 9 - 3 बेटा कितना, 6/4। यहाँ पे बचा तो x बचा, और 9/6 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करें तो 3/2 आ गया। तो x छोटा किससे बेटा, 9/2 से। इसने ये जवाब दिया। इसका जवाब सुन लें, आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू में 7x - 1, और ये 7x + 2। देखो माइनस था बाहर, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया दोनों टर्म को बेटा। 14x - 2 माइनस के 7x - 2, और ये जो डिवाइड में था उधर जाए किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। 7x - 2 माइनस के 4, 6x इधर आ गया। 7x - 6x 4 आ गया। x बड़ा होना चाहिए 4 से, x छोटा होना चाहिए 9/2 से। क्या ऐसी, अब पता क्या, एंड ये कह रहा है x 4 से बड़ा और ये कह रहा है x 9/2 से छोटा। क्या ऐसा कोई आंसर हो सकता है? देखिए नंबर लाइन सिस्टम बताएगी हमें। 1 2 3 4 5, 9/2 कितना आएगा, 4.5। यहाँ पर बेटा 4.5। ये तो कह रहा है 4 से बड़ा, तो किधर चलेंगे, इधर चलेंगे।
4 से बड़ा कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी लेके आनी। इसने कहा 4.5 से छोटी, तो इन दोनों के यहाँ विचार तो नहीं मिल रहे। 4 से छोटा आने के बाद तो ये नाराज हो रहा है क्योंकि इसने बोला 4 से बड़ी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा ना, जो एक्स वो 4.5 से तो छोटा होना चाहिए और बड़ा किससे होना चाहिए बेटा, 4 से। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। जब एंड के साथ कॉमाज के साथ इस तरह की इक्वेशन होगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। ये आपके पास सारा का सारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का क्या है, कंसेप्ट है। कल इसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और एक मोड का क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ में मैं वो बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा सिंपल सा, क्योंकि मोड के बारे में आपको क्या हो जाए बेटा, जानकारी हो जाए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अपने साथ वाले फ्रेंड को बोलो जो इस लेक्चर में फर्स्ट में पहुंचा, आज जिसका ये पहला लेक्चर है। तो इससे पहले हम 3 चैप्टरों का बेसिक और पढ़ चुके हैं बेटा, आप उसको भी सुन सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको वो अलग से चैप्टर मिलेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पढ़ा सेट्स का, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ा। आज हमारा बेसिक इसका स्टार्ट कर दिया हमने 6th चैप्टर का। आज और कल 2 लेक्चर में 6th का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम 1 मंथ में, मेरा मानना ये 1 मंथ के राउंड लगभग हम ये कवर अप कर लेंगे कि कितना सिलेबस मैथ का है, जो अगर हम पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। ठीक है, ओके बेटा, बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने पूरा लेक्चर सुना।